प्राण ऊर्जा हमारी बॉडी में लगातार चलती है। कान के श्वासों के चलने और श्वासों के फिनिश होने के बीच के टाइम पीरियड को ही हम जीवन कहते हैं। अवचेतन मन खुला, उस अवचेतन मन को आप जो भी कमांड देंगे वो कमांड भी स्वीकार हो जाएगी। नमस्कार, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज जो आपको टेक्निक मैं बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आलस्य दूर हो, आपकी बीमारियां दूर हो, आयु लंबी हो, दिमाग तेज हो और मन चाही इच्छाएं प्राप्त कर सके, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जिसके द्वारा आप बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। ये टेक्निक जुड़ी हुई है आपकी सांसों के साथ। दोस्तों, हमारी सांसें जो हैं वो हमारी प्राण ऊर्जा हमारी बॉडी में लगातार चलती हैं। मनुष्य जब मां के गर्भ में होता है वहां से शुरू होती है सांस लेनी, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक ये सांसें चलती ही रहती हैं। तो इसके दौरान के श्वासों के चलने और श्वासों के फिनिश होने के बीच के टाइम पीरियड को ही हम जीवन कहते हैं। तो जिस जीवन में श्वासें इतनी जरूरी हैं, तो इसी आप सोचिए ये श्वासों का कितना हमारे लिए महत्व है। और श्वासें हम एक लिमिटेड अमाउंट में लेकर ही आते हैं। परमात्मा एक लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रीदिंग जो है हमें देता है। ऐसा सुना है, ऐसा ग्रंथों में पढ़ा है कि हमारी जो उम्र है वो श्वासों में काउंट की जाती है, न कि डेज या महीनों में। तो इसके लिए अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि अगर नॉर्मली एक इंसान जो है वो 1 मिनट में लगभग 15 सांस लेता है, लगभग 4 सेकंड में एक सांस लेता है, तो 1 मिनट में लगभग 15 सांस लेता है। किसी की थोड़ी कम या किसी की थोड़ी ज्यादा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब अगर हम किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से इस श्वास की स्पीड को थोड़ा कम कर दें, श्वास की स्पीड को कम कर दें, 1 मिनट में अगर 15 की बजाय आप 12 सांस लेना शुरू कर दें, या 10 लेना शुरू कर दें, या 8 लेना शुरू कर दें, या 6 सांस लेना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। पहली चीज तो यह है, अगर सच में यह बात सही है तो हमारा जो जीवन है उसकी ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। और ये ड्यूरेशन अच्छी वाली होगी, मतलब बीमारियों के साथ नहीं होगी, ये ड्यूरेशन स्वास्थ्य के साथ होगी। और ये बात सच है, जितना मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है और इन्हें ग्रंथों में पढ़ा है कि हमारी उम्र जो है वो श्वासों के हिसाब से काउंट होती है। श्वास लिखवा कर आए थे, परमात्मा ने इतनी श्वास लेनी है, इतने अरब, इतने करोड़, इतनी श्वास लेकर जाएंगे, और उतनी श्वास लेने के बाद जीवन पूरा हो जाता है। इसलिए अगर मैं श्वास की स्पीड को थोड़ा सा कम कर दूं तो डेफिनेटली जीवन की जो लेंथ है वो बढ़ जाने वाली है। तो कैसा रहेगा अगर हम श्वासों को थोड़ा स्पीड उनकी कम कर दें? तो क्या करने की जरूरत है? बस इतनी सी बात है। जैसे नॉर्मली श्वास लेते हैं, आप देखिए आम इंसान की श्वास कितनी होती है, वो 2 सेकंड में इनहेल और 2 सेकंड में एक्सहेल। यहां लिया और अभी अननोइंगली, बिल्कुल इसके बारे में हमारे अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हम ये श्वासों की जो ये स्पीड है इसी प्रकार चलती है आमतौर पर। और इसी में भी ये एक इर्रेगुलर पैटर्न रहता है, मतलब बहुत तेज, कभी बहुत धीमे, भाई कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीमे, लेकिन स्लो नहीं होती, बहुत स्लो नहीं होती। जैसे अगर मैं इस श्वास की स्पीड को 1 मिनट में 15 से लेकर 12 पर ले आऊं, 15 से 12 पर ले आऊं, तो मेरी श्वास की स्पीड मुझे 5 सेकंड में एक श्वास लेनी है। इसका मतलब है थोड़ा सा मैंने ड्यूरेशन, थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया। तो इनहेल करते हुए थोड़ा टाइम ज्यादा लिया और एक्सहेल करते हुए थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, और हो सके तो दोनों श्वासों के बीच में थोड़ा रुक जाएं। कभी कभी रुक जाएं, हमेशा पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा, लेकिन कभी कभी रुक जाएं कि श्वासों के बीच में थोड़ा सा गैप जरूर दें। तो अगर मैंने थोड़ा सा गैप देना सीख लिया और 1 मिनट में मैंने श्वासों की गति कम कर दी, 15 से अगर मैं 12 पर आ गया या मैं 10 पर आ गया, धीरे धीरे करके उसको और भी कम किया जा सकता है। एक आदत है जो डाली जा सकती है। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जितनी आपकी श्वासों की स्पीड कम, उतने आपके अंदर विचार भी कम, क्योंकि ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। श्वासों की स्पीड का विचारों से डायरेक्ट कोरिलेशन है। जितनी ज्यादा श्वासों की स्पीड कम, उतने आपके विचार भी कम। आपके श्वास को रोक ही लिया जाए कुछ देर के लिए सही, तो डेफिनेटली उस समय में विचार भी गायब हो जाते हैं। जरा करके देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रयोग है। श्वासों को अगर थोड़ी देर के लिए भी रोका जाए, प्रयास करके देखें। आखिर इस मशीनरी को भी कभी कभी तो रोक देना चाहिए ना। श्वास एक ऐसी चीज है जो कभी रुक ही नहीं रही है। बाकी शरीर के सभी ऑर्गन को कहीं ना कहीं रिलैक्स मिल जाता है, श्वास को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता। तो इसको भी कभी कभी थोड़ी देर के लिए भी रिलैक्स कर देंगे ना, तो शरीर इतनी ज्यादा एनर्जी गेन कर सकता है जिसके द्वारा हम अपनी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। तो श्वासों को कंट्रोल करने से जीवन जरूर बदलता है, डेफिनेटली बदलता है। आइए एक छोटा सा प्रयोग इसमें करेंगे इसी प्रकार से। तो श्वास, अगर इसका करना क्या है, सीधे बैठ जाएंगे, कमर की रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करें। बस इतना करना है कि लंबी और गहरी सांस ली। अब इसको लें तो लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं। जितना हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी हो उतना अपने अंदर भर लें, और फिर उसे रोक लें। होल्ड एज लॉन्ग एज यू कैन, जितना आपकी कैपेसिटी है। तो श्वास को होल्ड किया, और फिर मन ही मन में आप चाहें तो एक मोबाइल में आप जो टाइमर है ना वो रख सकते हैं कि कितनी देर लगती है, क्योंकि टाइमर में एक टारगेट सेट हो जाता है कि 20 सेकंड तो रुकूंगा इसे ही, और रुका जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने प्रैक्टिस करके इसको 120 सेकंड तक भी लेकर गया हूं और ये हो जाता है। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है, लेकिन 120 सेकंड तक भी श्वास रोकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और लोग हैं जो हमसे भी कोई ज्यादा रोक सकते हैं। तो इसके लिए, इससे क्या होगा, आपने जितनी देर हो सकी श्वास को धीरे धीरे लिया और फिर उसको होल्ड किया एज लॉन्ग एज यू कैन, और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ दिया। क्या होगा इससे?
पहली बात, तुरंत विचार समाप्त हो जाएंगे, तुरंत विचार समाप्त हो जाएंगे। जब तक आपने सांसों को होल्ड कर रखा है, उस समय क्या होता है जरा देखिए। जब आप सांसों को होल्ड कर लेते हैं, उस समय में हमारी प्राण ऊर्जा होल्ड हो गई, पूरी बॉडी को जो एनर्जी की सप्लाई जा रही थी वो होल्ड हो गई, रुक गई। और जैसी वो एनर्जी की सप्लाई रुकी, हमारा ब्रेन छटपटाने लगता है, अब ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब वो ऑक्सीजन चाहिए वाले मूड में होता है, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, आप जानते हैं कॉन्शियस माइंड, तो जो कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, वो शट डाउन हो जाता है, क्योंकि अब बात जीवन और मरण पर आ गई है। और जैसे ही जीवन मरण की बात आती है, तो हमारा अवचेतन मन खुल जाता है, क्योंकि अवचेतन मन हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। हमारी सेफ्टी की सबसे ज्यादा चिंता अवचेतन मन को है, इसलिए अवचेतन मन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और कहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, कौन सा संकट आया है। और जैसे ही आप उस संकट की बात करते हैं, संकट मतलब क्या, प्राणों पर संकट आया, और जैसे अवचेतन मन खुला, उस अवचेतन मन को आप जो भी कमांड देंगे, वो कमांड भी स्वीकार हो जाएगी, डेफिनेटली स्वीकार हो जाएगी, व्हाई नॉट, जरूर स्वीकार। तो वो चीज मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। अवचेतन मन को अदरवाइज कमांड देने में हमें बड़ा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आपने अलग अलग टेक्निक सुनी है, राइट, विजुअलाइजेशन टेक्निक है, थोड़ा से इनपुट डालने की टेक्निक है, और अलग अलग तरह की वाइब्रेशन की टेक्निक है, अफर्मेशन टेक्निक है। लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया आपको, ये तुरंत मैनिफेस्टेशन की तरफ आपको ले जाएगा, क्योंकि अवचेतन मन तुरंत आपकी बात को स्वीकार कर लेगा। अगर आपको उस समय कुछ भी और अफर्मेशन भी डालना है, कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो डेफिनेटली कहिए अब मेरा आलस्य बिल्कुल छूट चुका है। जब आपने श्वास को होल्ड कर रखा है ना, जितनी देर होल्ड कर रखा है, वो करने के बाद कहिए अब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे अंदर से आलस्य बिल्कुल समाप्त हो चुका है, और मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, मेरा कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। ऐसा अपने मन में कुछ भी जितना आपके मन लिए पॉसिबल हो, उस बात को दोहराएं, रिपीट रिपीट। और जितना जब आपने सांस को होल्ड कर रखा है ना, अवचेतन मन डायरेक्ट आपकी बात को सुन रहा है, और उस समय में जो चेंज लाना पॉसिबल है, वो सबसे जल्दी मैनिफेस्टेशन होगी। तो आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन भी उस समय में होगी, क्योंकि अवचेतन मन को डायरेक्ट कमांड मिल गई। तो कितनी सिंपल सी चीज से हमने अपना आलस्य समाप्त किया, हम अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, हम अपनी मनचाही इच्छाएं प्राप्त कर सकते हैं, आयु को लंबा कर सकते हैं, और साथ ही साथ दिमाग भी तेज होता है। दिमाग क्यों तेज होता है? क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो चेंज हो जाता है, ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो चेंज हो जाता है। तो जो पुरानी कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे जमा हुई थी, वो सब निकल के क्लीन हो जाते हैं, हमारे फेफड़े क्लीन हो जाते हैं, इससे बॉडी डिटॉक्स आसानी से हो जाती है। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है। जितनी देर, अब कितनी देर करना है इस प्रयोग को? मैक्सिमम 7 से 10 मिनट डेली, बस इतना। जब जब टाइम मिले कहीं भी कर लें, कभी भी कर लें, कोई इसमें नहीं कि सुबह बैठ के करेंगे आप, या कोई आपको बहुत ज्यादा एकदम उसके लिए अलर्ट होने की जरूरत है, कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको, जैसे आप लेटे लेटे बिस्तर में भी ये प्रयोग कर सकते हैं कि लेटे हुए हैं, अब नींद आ रही है, मतलब जब आप लेटे हुए हैं, उठना चाहते हैं, लेकिन अभी आलस्य जो है भारी है, तो श्वास को थोड़ी देर रोक लें। जब श्वास रुकती है तो पूरी की पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन पर डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं, और ये कमांड दी हुई हमारे अवचेतन मन को डायरेक्ट प्रभावित करती है, और हमारा आलस्य दूर होने लगता है, बीमारी, आयु लंबी, तेज दिमाग, मनचाही इच्छा पूर्ति, और साथ ही साथ हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बेटर होने लगता है, क्योंकि हम कमांड, हमारा मन जो है उसे स्वीकार करने लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पावरफुल चीज आप इसको जरूर ट्राई करके देखें। कितनी देर करें? जैसे आपको बताया 7 से 10 मिनट आप डेली कर सकते हैं। कितनी बार करें इस प्रयोग को? 1 या 2 बार पूरे दिन में कर सकते हैं, और ये बहुत ही गजब का प्रयोग है, बहुत ही तुरंत रिजल्ट देने वाला प्रयोग है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पावरफुल टेक्निक आप जरूर थोड़ी देर के लिए ट्राई करके देखेंगे, और ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर मुझे बताने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।